फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में, अप्सरा मॉम के बारे में, पूरी राज फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम आंटी जी का ब्लॉग देखे। उस ब्लॉग को देखने के बाद हमें पता चला कि आंटी जी की खूबसूरती का राज क्या है। आंटी जी क्या अपने चेहरे पर ऐसा लगाती हैं जिससे मतलब आज भी इतना ग्लो करता है उनका चेहरा। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मॉम देखिए, कोई भी ऐसी क्रीम नहीं लगाती हैं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं लगाती। जब शादी या पार्टी या उन्हें फिर कोई फंक्शन में जाना होता है तब वो अपने चेहरे की थोड़ी बहुत केयरिंग भी करती हैं। तो अप्सरा मॉम का चेहरा जो है ना, वो दिन पर दिन चमकता ही जा रहा है और अच्छा भी लगता है जब वो सच के सबर कर रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती अपने आप को मेंटेन रखना। और आंटी जी ने बताया कि देखिए, जब वो मॉर्निंग टाइम उठती है ना, तो सबसे पहले अपने चेहरे अपने मुंह में खूब सारा पानी भर लेती हैं। गिलास से पानी जैसे हम पीते हैं ना, उसी प्रकार से पानी भर लेती हैं। फिर उसको ऐसे फुलाकर पूरा ऐसे उंगली रखती है यहाँ पर और दोनों गाल को उस पानी को ऐसे फुलाकर रखती है 5 या 10 मिनट के लिए। तो इससे उन्होंने बताया है कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा चमक आती है। ये चीज़ तो हमने सुनी थी, हाँ, कि आँखों की रोशनी के लिए सुना था कि जब हम मुंह में पानी भरकर आँखों में छींटा डालते हैं ना पानी के, ठंडे पानी के, तो हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है। बट आंटी जी ने आज एक नया तरीका बताया है। अपने इस एज में अपने आप को कितना अच्छे से रखती हैं और कितना ग्लो भी रहता है। अभी मनीषा और रंजना को देखकर लगता है कि आंटी जी ज़्यादा अच्छी लगती है। आंटी जी की खूबसूरती का राज यही है कि वो अपने आप को घरेलू जो होते हैं ना, घरेलू आइटम, उससे अपने आप को अच्छा रखती हैं और सुंदर दिखने का प्रयास भी करती हैं। तो रंजना और मनीषा थोड़ा बोल सकते हैं कि आलसी हैं या फिर उनको टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर तो हम यही कहेंगे कि रंजना और मनीषा के पास वीडियो बनाती हैं, ब्लॉग बनाती हैं दिन भर, तो बहुत सारे काम होते हैं। जब हमारे पास दिन भर इतना काम होता है ना, तो हमारा जो शरीर होता है एकदम से चिड़चिड़ापन आ जाता है। हमें पता नहीं चलता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं। रंजना हो या फिर मनीषा हो, दोनों अपने चेहरे पर इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं जितना ध्यान आंटी जी अपने चेहरे पर देती हैं। और आंटी जी ने एक और राज बताया है, एक सीक्रेट टिप बताई है अपनी सुंदरता का, कि वो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं। किसी भी हाल में उनको 5 बजे उठना है, चाहे वो रात को 3 बजे सोएं या फिर 4 बजे सोएं, उनको उठना सुबह मॉर्निंग में 5 बजे है। और 5 बजे उनकी ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है, चाहे वो बिस्तर पर ही लेटी रहे, बट उनकी नींद खुल जाती है और फिर वो सोती नहीं है। इससे भी हमारे चेहरे पर चमक आती है। ये बात तो बिल्कुल रियल है। जब मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं ना, इससे हमारे चेहरे पर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ग्लो आता है। और जब हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ना, तो इससे तो हमारे चेहरे पर और भी ज़्यादा ग्लो आता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा मिलती है मॉर्निंग की। और मॉर्निंग की जो ठंडी हवा होती है ना, वो हमारे शरीर को पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखती है। और हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और हम अच्छा फील करते हैं, एकदम पॉजिटिव फील करते हैं और अच्छा भी लगता है। जब जल्दी उठते हैं तो हमारे घर के जो सारे काम होते हैं ना, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमें लेट काम करने की वो नहीं होती है कि हमारा काम दिन भर पड़ा रहता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमें अपने आप को मेंटेन रखना है, तो हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है। चाहे हम कुछ करें या ना करें, बिस्तर पर ही लेटे रहें तो भी चलेगा। अगर हम ज़्यादा देर तक सोते हैं ना, इससे हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है ना, वो लॉस होती है। वही सारी चीज़ें अप्सरा मॉम ने आज की वीडियो में बताई हैं और आंटी जी ने बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया है जो सबके लिए अच्छा है। देखिए, इस एज में 60 साल की एज में इतना काम करती हैं, अपने आप को इतना अच्छे उसमें ढालती है ना, सच में अच्छा लगता है। और देखिए, इतना सिंपल भी तैयार होती हैं, जब भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ज़्यादा तैयार होती हैं, ज़्यादा क्रीम या कुछ भी लगाती हैं, ज़्यादा कॉस्मेटिक वाला सामान यूज करती हैं, तो उससे उनकी चमक चली जाती है। और कहीं ना कहीं आंटी जी आज भी
यंग दिखती हैं इस एज में। इनकी बेटी को देख लो या फिर इनकी बहुओं को देख लो, बेटी और बहुओं की तुलना में आज भी आंटी जी अपने आप को इतना फिट रखती हैं, वो भी इस तरीके से कि घरेलू तरीके से रखती हैं। अंकल जी को कोई भी एक मतलब कुछ हो गया है तो आंटी जी बोल रही थी कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को दिखा लो। उन्होंने सोचा कि ये मच्छर के काटने से हुआ है, बट उन्हें पता चला है कि ये मच्छर के काटने से नहीं हुआ है, कोई दिक्कत हो रही है। तो देखिए, अगर हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत होती है छोटी मोटी, तो हमें जल्दी उस चीज़ पर गौर करना चाहिए। अगर हम जल्दी उस चीज़ पर गौर नहीं करते हैं ना, तो हमारी प्रॉब्लम होती है ना, वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है और हमें नहीं पता चलता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आंटी जी ने अपने हिसाब से, अपने गांव के हिसाब से चोखा बनाना बताया, बहुत ही अच्छा लगा। आलू था, उसमें बैगन था, टमाटर था, ये सारी चीज़ें थी, हरी मिर्च, हरी धनिया थी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ था। प्रिंस को चोखा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए आंटी वही सारी चीज़ें बनाती हैं जो उनके बच्चों को पसंद होता है। बच्चों की पसंद में ही माँ बाप की पसंद होती है। बच्चे जो कुछ खाते हैं वही सारी चीज़ें बनाना चाहिए। हम लोगों के घर में भी जो भी चीज़ें हमारे हस्बैंड खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, वही चीज़ हम लोग खा लेते हैं, कोई अलग से नहीं बनाते हैं। अगर बच्चे को जो कुछ खाना है, हस्बैंड को जो कुछ खाना है, उस अकॉर्डिंग ही बनता है। ऐसा नहीं है कि अपने मन का जो भी खाना है बना लिया। हाँ, कभी कभी चल जाता है कि अपने मन का भी बना लेते हैं, तो अप्सरा मॉम प्रिंस की पसंद का हर चीज़ बनवाती हैं और रंजना बनाती भी है। और जब मैड आती है तो मैड बनाती है, ऐसा नहीं है कि मैड नहीं बनाती। और किसने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई है, अभी हमने भी मेहंदी नहीं लगाई है। सावन का महीना चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने मेहंदी लगाई है या नहीं लगाई है, क्योंकि सावन का जो महीना होता है उसमें हम मेहंदी ज़रूर लगाते हैं। मतलब मेहंदी ऐसा शगुन माना जाता है कि हाँ, मेहंदी लगाना अच्छा माना जाता है। हरी चूड़ियाँ भी पहनते हैं काफ़ी लोग, देखिए हमने भी यहाँ पर हरी चूड़ियाँ वेयर की हुई है, बहुत ही अच्छा लगता है हरी चूड़ी। और हरी चूड़ी का जो लुक होता है ना हाथों का, वो बहुत ही प्यारा लगता है। कोई कोई अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करके रखता है। जो चीज़ मतलब हमें डेली लाइफ में करना चाहिए वो अप्सरा मोम करती हैं। और अभी उतना उनकी बहुएं एक्टिव नहीं है या फिर टाइम नहीं मिल पाता है। जो भी चीज़ें हैं होता है, किसी किसी को एक शौक़ भी होता है। अगर हमें किसी भी चीज़ को करने का शौक़ होता है ना, तो हम उस चीज़ को जल्दी कर भी लेते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को करने का शौक़ नहीं होता है ना, तो हम उस चीज़ को जल्दी नहीं कर पाते हैं। बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस चीज़ को करने में। तो फ्रेंड्स, यही कहेंगे कि मतलब मनीषा और रंजना आंटी जी की जान है। दोनों बहुओं के बिना वो कुछ भी नहीं है। और बेटी के बिना उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि उनकी दोनों बेटे और दोनों बहुएं, उनकी एक एक आँख है और उनकी बेटी उनकी नाक है। अगर देखो नाक नहीं होती है ना हमारे चेहरे पर, तो हमारा चेहरा पूरा ख़राब लगता है। इसलिए हमारे घर में बेटी नहीं होती तो कितना गंदा लगता। और हमारी बेटी को बेटी भी है तो भी हम बहुत खुश हैं कि देखो पूजा के पास भी एक बेटी है, हमारे पास भी बेटी है। बेटियां होती ही ऐसी हैं, घर की शान होती हैं। बेटी अपनी मम्मी पापा के हर दुख दर्द को समझती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ अंशु को देखकर देखिए कि अंशु को बेटी माना गया था, फिर भी वो बेटी का एक फर्ज नहीं निभाई। कन्यादान करने का जो आंटी ने इतना अच्छा शगुन किया था, वो उसको नहीं निभा पाई। आखिर इस तरीके की लड़कियां भी होती हैं, बहुत किस्मत वाली लड़कियां होती हैं जिनके पास माँ होती है, बहुत कम लोगों के पास माँ होती है। और अंशु के पास देखो उनकी खुद की माँ नहीं थी, बट यहाँ पर अप्सरा मॉम ने पूरी कोशिश की थी कि वो माँ होने का एक एक फर्ज निभा पाए। लेकिन जो खुद के रिश्ते होते हैं ना, वो खुद के रिश्ते ही होते हैं। और जो पराये रिश्ते होते हैं ना, उन रिश्तों को कभी भी अपना रिश्ता मत मानिए, क्योंकि अगर हम थोड़ी भी चूक कर देते हैं ना उन रिश्तों को अपने रिश्ते मानने की, तो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान उस चीज़ को नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है। और वो समझता है कि हाँ, ये तो हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। यही सारी चीज़ें अंशु ने की है। तो होता है ना कि कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना
कि आप लोग अपने आप को कितना मेंटेन रखते हो। आप भी अप्सरा मॉम की तरह अपने चेहरे को फिट रखते हो, या जैसे आंटी जी अपने चेहरे को मेंटेन रखती है इस एज में, क्योंकि इस एज में अपने आप को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ अंशु को देखकर भी लगता है कि अंशु देखिए जब कहीं जाती है तो अपने आप को मेंटेन रखती है, बट डेली लाइफ में तो इसी तरीके से सिंपल ही रहती है। और अंशु जो भी चीज़ें हैं, अंशु को एक चीज़ और नोटिस की, अंशु मतलब अंशु वहाँ गई थी ना अभी मूवी देखने, तो अपने साथ चाकू लेकर गई थी। आखिर काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का भी वीडियो बना दिया हुआ है कि चाकू लेकर अंशु गई थी, वो डाकुओं वाला काम कर रही थी। काफ़ी लोगों ने इस पे बहुत गलत वीडियो बनाया हुआ है कि अंशु चाकू लेकर गई थी। अब तो अंशु कहीं भी जाती है तो अपने साथ कैंची है, चाकू कुछ भी लेकर जाती है। तो फ्रेंड्स, अंशु प्रेग्नेंट है, इस वजह से जब हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर रात में जाते हैं तो हमें लोहे का सामान लेकर जाना ही होता है, क्योंकि लोहे में एक ऐसी एनर्जी होती है ना, वो हमें बाहरी जो नकारात्मक एनर्जी होती है ना, उसको एक्सेप्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल इतना मैजिक चला हुआ है, ब्लैक मैजिक चला हुआ है कि मतलब कुछ भी कर सकता है कोई भी। तो अंशु प्रेग्नेंट है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अंशु ने अभी अपनी प्रेगनेंसी का सीक्रेट किसी को नहीं बताया है, और साथ ही अगर वो प्रेग्नेंट है तो भी बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक हर चीज़ को छुपाना ठीक होता है। और पिछली बार जो भी अंशु के साथ हुआ ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा लग रहा था जो भी चीज़ अंशु के साथ हुई थी। लेकिन इस बार अंशु अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है। और देखो इतना वीक है ना कि वो खुद ही अपने शरीर को इतना मेंटेन नहीं रख पाती, अपने आप को इतना एक्टिव नहीं रख पाती। और जब हम अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाते हैं ना, तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उन प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स हमारी बॉडी की अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, जिससे हमें कभी कभी इतना लो फील होता है कि हम किसी काम को कर नहीं पाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा फील करते हैं कि हम मतलब एनर्जी सी नहीं होती है, हमारे अंदर बीपी कहीं डाउन होता है। बीपी जो ब्लड का प्रेशर होता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। और जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा रोना फील होता है, और उसी जगह जब हमारे पास ब्लड का प्रेशर कम होता है ना, तो हमारी शरीर एकदम ऐसा महसूस करती है कि हमारा कोई भी काम में करने का मन नहीं होता है। वही सारी चीज़ें अंशु के साथ होती है। अंशु अपने आप को इस तरीके का फील करती है कि वो कुछ काम नहीं कर पा रही है। अभी देखो नए घर में है, अभी तो ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन ज़्यादा देखो 2 लोगों का काम कोई काम में काम नहीं होता है। अभी तो बच्चे भी नहीं है, और जब छोटा बच्चा होता है ना, तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, और हमें हर काम को समय पर करना होता है, क्योंकि बच्चे कब परेशान कर देना हमें कुछ नहीं पता होता कि बच्चे कब परेशान करना स्टार्ट कर दे। इसलिए टाइम से पहले हमें हर काम को निपटाना पड़ता है। अगर हम टाइम से पहले काम को नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।